तो ये कहानी है उस मैच की जब नवाबों के शहर लखनऊ की सड़कें सुनसान हो गई, क्योंकि लखनऊ के घर में पहला इंटरनेशनल T20 मैच होने वाला था। लखनऊ के साथ साथ पूरा देश खुशियां मना रहा था, क्योंकि दिवाली का दिन था और देश छुट्टी पर था। शाम को इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा T20 मैच का इंतजार था और मैच शुरू होता है। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने आए। रोहित ने पहले ओवर को इतना सम्मान दिया कि पहला ओवर मेडन गया। उसके बाद धवन ने दूसरे ओवर की पहली बॉल पर चौका मार टीम इंडिया का खाता खोला। उसके बाद तीसरे ओवर की पहली बॉल पर रोहित शर्मा ने स्वैग के साथ स्वागत किया और चौका जड़ दिया और फिर उसके बाद चौथे ओवर की दूसरी बॉल पर रोहित शर्मा ने छक्का जड़ दिया। फिर उसके बाद शिखर धवन ने भी चौका मार अपना हाथ खोला, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने तो वेस्ट इंडीज गेंदबाजों के ही धागे खोल दिए और फिर धवन को जीवनदान मिला, लेकिन रोहित शर्मा ने इस पारी का तीसरा छक्का जड़ दिया और फिर उसी ओवर की पांचवी बॉल पर चौका लगा दिया। वेस्ट इंडीज के सभी गेंदबाजों की बराबर पिटाई किए जा रहे थे और भारत का स्कोर 90 रनों की पार पहुंचा दिया और रोहित शर्मा ने अपनी 50 पूरा कर लिया। उसके बाद तो मानो मैदान पर रोहित शर्मा दिवाली के पटाखे फोड़ रहे हैं। रोहित शर्मा का हर एक प्रहार वेस्ट इंडीज के लिए काल बन रहा था, क्योंकि भारत एक बड़े टारगेट की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। शिखर धवन भी शॉट लगाने के चक्कर में 43 रन पर आउट हो गई और पहला विकेट भारत का 123 रनों पर गिरा। एक अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी और अभी 6 ओवर बाकी थे। रोहित शर्मा ने थॉमस को एक और चौका मार दिया। उसके बाद पंत बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन वो आउट हो गए और उसके बाद KL राहुल क्रीज पर आए और क्रीज पर आते ही KL राहुल ने अपना क्लास दिखाया और चौके पर चौके लगाए जा रहे थे। रोहित शर्मा तो मानो हवा से ही बात कर रहे हूँ, लगातार गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। राहुल ने भी एक छक्का लगाया, फिर रोहित शर्मा ने देखते ही देखते अपना शतक पूरा कर लिया। और पूरी दुनिया के सामने बीच मैदान में छोटी दिवाली पर बड़ा धमाका कर दिया और नवाबों के शहर में रोहित शर्मा की दादागिरी देखने को मिली और 58 गेंदों पर चौथा इंटरनेशनल T20 शतक ठोक दिया और उसके बाद भी रोहित शर्मा रुके नहीं और इस छक्के के साथ 193 रनों का टारगेट दिया वेस्ट इंडीज को और इस पारी में रोहित शर्मा का शो देखने को मिला। पूरे देश ने खूब एंजॉय किया। यदि आपको भी मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब एक पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज टीम। वेस्ट इंडीज की तरफ से शे होप और सिमरन हेटमायर पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ओवर में ही होप ने वेस्ट इंडीज की होप को बनाए रखा और भुवनेश्वर को छक्का मार दिया, लेकिन अगले ही ओवर में खलील ने शे होप की गिल्लियां उड़ा खलबली मचा दिया। 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर हेटमायर ने अपना हाथ खोला और लगातार अच्छा शॉट्स खेले जा रहे थे, लेकिन खलील ने फिर से खलबली मचा दिया और पवेलियन के बाहर चल दी। फिर ब्रोवो को कुलदीप ने आउट कर दिया और फिर पूरन मैदान पर आए, लेकिन कुलदीप की गेंद ने पूरन की गिल्लियां उड़ा दिया। बीच मैदान इनकी गेंद ने डंडा उखाड़ रख दिया। एक गेंद नहीं, कुलदीप का जादू था जो सर चढ़कर बोल रहा था।
अभी भी यह मैच बाकी था, क्योंकि वेस्टइंडीज के सबसे खूंखार बल्लेबाज कीरोन पोलार्ड मैदान पर आते ही अपना संकेत दे दिया, लेकिन बुमराह के सामने उनकी एक न चली और बुमराह के हाथों में कैच थमा बैठे और सभी बल्लेबाजों की तरह पवेलियन लौट गए। और यहाँ से अब इस मैच को सिर्फ एक ही टीम जीत सकती थी, वो थी भारत। उसके बाद तो मानो शेर के मुंह में खून लग गया। भारतीय गेंदबाजों ने विकेट पर विकेट चटकाए जा रहे थे। वेस्टइंडीज बीच मैदान पर हथियार डाल दिया। लेकिन फिर पॉल ने कुछ बड़े शॉट्स मारे, लेकिन यह स्कोर पाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अब 9 गेंदों पर 82 रनों की जरूरत थी, जो दुनिया में किसी का बाप भी नहीं मार सकता था। और इंडिया ने इस मैच को वेस्टइंडीज को हरा दिया और इस प्रकार से वेस्टइंडीज घुटने टेक दिया। इंडिया ने दिवाली का दमदार तोहफा दिया और इस मैच के साथ साथ इस सीरीज को भी अपने नाम कर लिया और फिर से रोहित शर्मा का तूफान पूरे वेस्टइंडीज को उड़ा ले गया। और यदि यह वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।